Sita and Geeta are partners sharing profit and losses in the ratio 4:1. यानी सीता का रेशियो 4 हो जाएगा और गीता का क्या हो जाएगा 1, 4:1. उसके बाद क्या बोला है कि they decided to dissolve the partnership form on 31st March 2020 on which the date of the balance sheet as follows. यानी बैलेंस शीट को उन लोग क्या करना चाहते हैं, बिजनेस को डिसॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए उसकी बैलेंस शीट आपको नीचे दी गई है. सबसे पहला दिया है कैपिटल. सबसे पहला क्या दिया है, कैपिटल. तो कैपिटल किधर आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड. उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में और बैंक लोन रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी है. अंडरस्टूड. उसके बाद असेट में ऑफ फर्नीचर प्लांट ट्रेडमार्क सन्ड्री डेटर रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा और आरडीडी कहाँ आ जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा. स्टॉक रियलाइजेशन के डेबिट में, कैश इन हैंड कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. तो ये जो सस्पेंस अकाउंट होता है वो सीता और गीता में आपस में क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. किसमें होगा, सीता और गीता. ये एक तरीके का हमारा क्या होता है, हैवी एक्सपेंडिचर होता है कि हमने बिजनेस चालू करने के लिए 2-3 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट किया, लेकिन जब बिजनेस बंद करने की नौबत आई तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का हमने हैवी खर्चा किया था वो हमारे गले में आ गया, यानी हमारे लिए नुकसान हो गया, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा. हैवी एडवर्टाइजमेंट. क्लियर. बिजनेस चालू किया, एडवर्टाइजमेंट किया, भरपूर एडवर्टाइजमेंट किया, लेकिन उसका कुछ भी फायदा मिला नहीं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस. लॉस हो गया, इसलिए उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो बैलेंस शीट को पहले क्या करना है, डिसॉल्व करना है. क्वेश्चन रीड करते आगे. एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता 78,000 and 22,000 respectively. Data realized 90% of the book value. Trademark 5,000. Goodwill was to be realized as 27,000. Unrecorded asset estimated 4,500 was sold for 1,500. 1,000 discount were allowed by creditor while paying their claims, and the realization expenses amounted to 3,500. You are required to prepare रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये क्वेश्चन पूरा रीड इसलिए करना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोलता है 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट, 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट. तो हमको क्वेश्चन एक बार रीड करने के बाद ही अपने ट्रांसफर वाली का प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए. सबसे पहले कैपिटल में आ जाओ. सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर पहला आइटम है कैपिटल. क्या है, कैपिटल. तो कैपिटल हमेशा, चाहे आप फाइनल अकाउंट करो, चाहे आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी करो, आपका कैपिटल अकाउंट कहाँ आता है, हमेशा क्रेडिट साइड आता है. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सीता का कितना आएगा, 90 एंड गीता 40,000. दैट्स इट. उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन, ये दोनों मेरे क्या है, आउटसाइडर, बिजनेस से रिलेटेड आउटसाइडर लायबिलिटी है, बाहर की लायबिलिटी है. जनरल रिजर्व होता है, रिजर्व फंड होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है. तो ये सारी हमारी क्या हो गई, इनसाइडर लायबिलिटी हो गई. क्लियर. लेकिन बाकी उसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन फ्रॉम वाइफ, ये सब क्या है, मेरी आउटसाइडर लायबिलिटी है. सिंपल. तो आउटसाइडर लायबिलिटी की तरह का रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. समझ में आया. अब देखो यहाँ पर पोस्टिंग करते समय सन्ड्री क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना हो जाता है, देखो वैल्यू कितना दिया है, 35,000. और बैंक लोन का वैल्यू कितना दिया है, 15,000. बैंक लोन 15,000. सबसे पहले हमने सिर्फ पोस्टिंग किया, हमने कोई भी चीजें एडजस्टमेंट में की हुई नहीं है. उसके बाद असेट्स में आते हैं. असेट्स में पहला आइटम दिया है फर्नीचर. अब असेट्स में सारे की सारी चीजें हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड. अब ध्यान देने वाली बात है, पहला दिया फर्नीचर. फर्नीचर की वैल्यू वहां पर है आपके 14,000, तो हमने यहाँ पर 14,000 लिखा. उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया प्लांट. प्लांट का वैल्यू दिया है 65,000. 65,000. उसके बाद नेक्स्ट आइटम है ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क का वैल्यू दिया है 8,000. ट्रेडमार्क 8,000. ट्रेडमार्क 8,000. उसके बाद डेटर्स. डेटर्स का वैल्यू दिया है 48,000. अंदर इनर कॉलम का 48 यहाँ लिखा, तो आपको आरडीडी कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड. वो भी कितना, 3,000 दिया है जो. अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 45 लिखूंगा तो आरडीडी लिखने की जरूरत नहीं है. सिंपल. आप क्या कर सकते हो, 48 यहाँ लिखो, 3,000 यहाँ पर क्रॉस में करो, या फिर सीधा 45,000 भी लिख सकते हैं, लेकिन आरडीडी लिखने पर चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आइटम है स्टॉक 30,000.
स्टॉक 30,000। उसके बाद दिया है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा एज अ ओपनिंग बैलेंसेस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका अमाउंट दिया 10,000। और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोला है वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट करना है। क्यों करना है वो भी मैंने आपको बताया कि बिजनेस क्या का होता है कि आपका बिजनेस सस्पेंस में क्यों आ गया, क्योंकि आपने हेडविड एडवर्टाइजमेंट किया और उसका आपको बेनिफिट मिला नहीं मिला तो आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। अब उसका अमाउंट दिया 8,000, तो 8,000 डिवाइड करना पड़ेगा 4:1 में। कैसे डिवाइड करेंगे 4:1 में, तो 8,000 हो गया, 8,000 डिवाइडेड पहले 5 करेंगे, 5 1 जा 5 कैरी 3, 5 6 जा 1600 आ गया। तो इस गीता का 1600 और इसका आ गया 6,400। तकलीफ मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो सीता का मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 किया तो गीता का मिलेगा। दैट्स इट। उसके आगे अब इतना हमने क्या कर दिया, पूरी की पूरी बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर दिया, पूरी की पूरी बैलेंस शीट को क्या किया हमने, ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब यहां पर हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ देखना है। देखते समय सबसे पहला दिया प्लांट एंड स्टॉक वेर टेकन ओवर बाय सीता। प्लांट कौन लेकर जा रहा है, सीता। स्टॉक भी कौन लेकर जा रहा है, सीता। टिक मार्क करना क्यों जरूरी है, ताकि अपने को पता चला कौन सा असेट बच गया। उसके बाद डेटर रियलाइज एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, डेटर्स भी रियलाइज हो रहा है, छोटा सा टिक मार्क कर देने का पेंसिल से। ट्रेडमार्क 5,000 रुपीज, ट्रेडमार्क भी जा रहा है। गुडविल वॉज रियलाइज, तो गुडविल भी रियलाइज हुआ, तो कोई इसकी इश्यू नहीं है कि गुडविल नहीं दिया था तो भी रियलाइज होता है। उसके बाद अनरिकॉर्डेड असेट, कोई इशू नहीं। 1,000 डिस्काउंट वर अलाउड बाय क्रेडिटर वाइल पेइंग देयर क्लेम्स, क्रेडिटर को पे करते समय 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, कोई तकलीफ नहीं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अब ध्यान देने वाली बात क्या, फर्नीचर के बारे में कुछ भी बोला नहीं है। एक बार आप लोग अच्छे से देखो, फर्नीचर के बारे में कुछ भी बोला है क्या, अभी पूरा क्वेश्चन रीड क्या, फर्नीचर के बारे में कुछ भी बोला नहीं है। अच्छा, कुछ भी अगर बोला नहीं है तो हम करेंगे क्या, फर्नीचर को करेंगे क्या। इन दैट केस फर्नीचर को हमें दो ही चीज करनी है, अजम्पशन करना है, या तो बेच दिया या तो पार्टनर्स ने टेक ओवर किया, दो ही अजम्पशन है। तो जिसमें से अगर बेचा होता तो पैसा आता, बेचा होता तो पैसा आता, तो बोला होता कि फर्नीचर रियलाइज, लेकिन कुछ नहीं बोला, इसलिए हम लोग क्या करके फर्नीचर को दोनों के दोनों पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अंडरस्टूड, पक्का। आगे देखते हैं, चलो अब वापस एडजस्टमेंट पे आओ। द प्लांट एंड स्टॉक वर टेकन ओवर बाय सीता 78,000 एंड 22,000 रिस्पेक्टिवली। प्लांट और स्टॉक सीता लेकर जा रही है, बेटा प्लांट मेरा असेट है, स्टॉक भी असेट है, उसको टेक ओवर हुआ तो कहा जाएगा क्रेडिट साइड। ओके, क्रेडिट चालू करने से पहले इसका टोटल कर लेते हैं। डेबिट का हो गया 1,65,000, चेक करो टोटल, चीज कर इसका 53,000, चेक करो टोटल, कौन सा टोटल का, दोनों का टोटल राइट है क्या। उसके बाद अब टेक ओवर वाले आइटम्स पे आना हमको, तो सबसे पहले हमने टोटल कर दिया। अब प्लांट इज टेकन ओवर बाय सीता, तो जिसने टेक ओवर किया उसका नाम आएगा सीताज कैपिटल अकाउंट। किसका नाम आएगा, सीताज कैपिटल अकाउंट। सीता ने क्या टेक ओवर किया, प्लांट। सीता ने क्या टेक ओवर किया, स्टॉक। तो प्लांट की वैल्यू कितनी बोली है, 78,000 एंड स्टॉक की वैल्यू दी है 22,000। अगर आप दोनों को टोटल कर दो तो कितना आता है, 1 लाख। अगर सीता लेकर गए तो सीता का नाम आएगा, गीता ने लेकर गया तो गीता का नाम आएगा। दो अगर रियलाइज बोलता तो बैंक का नाम आता या कैश का नाम आता, सिंपल। जिसका रियलाइज बोला तो किसका नाम आएगा, कैश बैंक। सीता लेकर गए तो सीता का नाम आया, गीता ने लेकर गया तो गीता का नाम आएगा। अब रियलाइजेशन के क्रेडिट में सीता का नाम आया, क्या बोला बेटा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में सीता का नाम, तो सीता के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम आ जाएगा, सीता के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम आ जाएगा। 1 लाख रुपीज सीता के कॉलम में डैश, सिंपल। पहला एडजस्टमेंट में कोई डिफिकल्टी, जो टेकन ओवर करेगा वो असेट मेरा डेबिट में आया है तो टेक ओवर कहां पर आएगा, क्रेडिट में। लायबिलिटी मेरा क्रेडिट आया तो उसका पेड ऑफ, उसका टेकन ओवर, उसका सब कुछ कहां पर आएगा, डेबिट में आएगा।
सेकेंड एडजस्टमेंट, डेटर्स रियलाइज बोला, बेटा अंडरलाइन करो, रियलाइज, रियलाइज बोला मतलब किसके थ्रू जाएगा, बैंक, किसके थ्रू जाएगा, बैंक। बट हम लोग यहाँ पर कैश बना रहे हैं तो हम लोग किसके थ्रू डालेंगे, कैश अकाउंट के थ्रू। अरे तकलीफ, बैंक दिया तो बैंक अकाउंट लिखो, कैश दिया तो कैश लिखो, कुछ नहीं बोला तो कैश बैंक लिखो। रियलाइज बोला है इसलिए क्या लिखेंगे, कैश। अब डेटर्स, तो डेटर्स लिखा, कितना परसेंट बोला बेटा, 90% ऑफ द बुक वैल्यू, 90% ऑफ द बुक वैल्यू। बेटा 48,000 का 90% लो, 48,000 का 90% लो, कैसे करोगे, 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 90%, तो परसेंट को डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 0 as it is, 9 8 72, carry 7, 9 4 36 plus 7 43, तो आंसर आएगा 43,200। अरे समझा, रियलाइज बोला है तो कहां डालेंगे, डेटर्स में, कहां डालेंगे, डेटर्स। उसके अलावा ट्रेडमार्क भी बोला है, ट्रेडमार्क 5,000 रुपया बोला है, तो यहां पर मैंने लिख दिया ट्रेडमार्क 5,000 रुपीज, ओके। इसके साथ साथ गुडविल भी रियलाइज बोला है, देखो गुडविल वॉज रियलाइज एज 27,000, तो गुडविल भी बोला है तो गुडविल का वैल्यू भी 27,000 आ जाएगा। अच्छा, मेरे क्वेश्चन में गुडविल हो या ना हो, रियलाइज बोला तो मुझे लिखना तो पड़ेगा। अब टेक द टोटल ऑफ दिस, 200 एज इट इज, 15 कैरी 1, 6 + 2 8, चेक करो 85,200 आ रहा है, 85,200 आएगा इसका टोटल, क्लियर। इसका टोटल कितना आएगा, 85,200। एक बार जस्ट चेक करो, अगर मैं करें 75,200, ओके 75,200। ध्यान देने वाली बात क्या है, रियलाइज बोला, कैश में डाला। सेकेंड इफेक्ट डालना होगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में कैश का नाम आया, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में कैश का नाम आया, तो कैश के डेबिट साइड में रियलाइजेशन का नाम आएगा, कैश के डेबिट साइड में रियलाइजेशन का नाम आएगा 75,200, ठीक है, 75,200, ओके। अब आगे देखते हैं, अनरिकॉर्डेड असेट एस्टिमेटेड 4,500 वॉज सोल्ड फॉर 1,500, मतलब एक असेट था जिसको हमने बैलेंस शीट में कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया, वापस बोल रहा हूं, एक असेट था जिसको मैंने बैलेंस शीट में कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनरिकॉर्डेड असेट। क्या बोलेंगे, अनरिकॉर्डेड, ओके। तकलीफ ये नहीं है, अगर 4,500 रुपए का अनरिकॉर्डेड असेट है जिसको मैंने बेचा कितने पे, 1,500, तो मेरे लिए कंसर्न क्या है बेटा, मेरे लिए कंसर्न है वो 1,500 रुपीज, समझा। कितने का असेट था वो मेरे लिए मायने ही नहीं रखता, मुझे हाथ में आएगा कितना, 1,500, सीधी बात है। असेट मैंने रियलाइज किया, असेट मैंने रियलाइज किया, क्लियर। तो असेट रियलाइज किया तो पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, सीधी बात है। अगर मैंने असेट रियलाइज किया, असेट रियलाइज किया तो असेट में कहां लिखता हूं, डेबिट में, तो रियलाइजेशन करूंगा तो कहां लिखूंगा, क्रेडिट में, कोई तकलीफ। तो इसे यहां पर ब्रैकेट में आपको लिखना अनरिकॉर्डेड असेट, कितना लिखना है, अनरिकॉर्डेड असेट्स, कितना लिखोगे, 1,500, दैट्स इट। मेरा 4,500 रुपए का असेट है, मैंने क्या बताया बार बार, असेट रियलाइज कहां होगा, क्रेडिट साइड, लायबिलिटी रियलाइज बोलेगा तो कहां करने का, डेबिट साइड, असेट टेकन ओवर बोला तो कहां करोगे, क्रेडिट साइड, लायबिलिटी टेकन ओवर बोलेगा तो कहां लिखोगे, डेबिट साइड, क्योंकि ट्रांसफर होने के बाद उसके ट्रांसफर में करने का, इनवर्ड साइड, तो 1,500। अब इसका भी सेकेंड इफेक्ट डाल सकते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश का नाम लिखा तो सेम इफेक्ट कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा रियलाइजेशन, कैश अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन, 1,500। कोई तकलीफ, पक्का, इसमें कोई तकलीफ। थर्ड एडजस्टमेंट में, फोर्थ, 1,000 रुपीज डिस्काउंट वर अलाउड बाय क्रेडिटर व्हाइल पेइंग देयर क्लेम्स, यानी जब मैं क्रेडिटर को पैसा देने के लिए गया, जब मैं क्रेडिटर को पैसा देने के लिए पहुंचा तो उसने मुझे 1,000 रुपीज डिस्काउंट दिया, कितना दिया डिस्काउंट, 1,000 रुपीज। सबसे पहली चीज, क्रेडिटर मेरे लिए असेट या मेरे लिए लायबिलिटी, क्रेडिटर मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी, तो देने के लिए पहुंचा तो कहां है,
डेबिट साइड क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट। तकलीफ, लाइबिलिटी था, क्रेडिटर मेरे लिए क्या था, लाइबिलिटी, तो उसको पे ऑफ करने के लिए पहुंचा तो कहां लिखेंगे, डेबिट। क्या लिखते हो, क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। 1,000 रुपए डिस्काउंट बोला है, 1,000 रुपए क्या बोला है, डिस्काउंट। तो 35,000 आपकी वैल्यू है, उस 35,000 में से 1,000 माइनस करो, 34,000। तकलीफ, पक्का। आगे इसका सेकेंड इफेक्ट डालना है, याद है मुझे। इसके साथ साथ नेक्स्ट आइटम में रियलाइजेशन एक्सपेंस भी बोला है, तो मैं क्या करता हूं, कैश के साथ ही रियलाइजेशन एक्सपेंस भी डाल देता हूं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। और ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,500। कोई तकलीफ इतने में, वापस बोल रहा हूं। यहां पर टोटल 5 एडजस्टमेंट्स बोले हम लोग को। पहला एडजस्टमेंट बोला था प्लांट और स्टॉक सीता लेकर गई, उसका सेकेंड इफेक्ट मैंने डाल दिया। सेकेंड मुझे बोला था डेटर ट्रेडमार्क गुडविल रियलाइज हुआ, रियलाइज बोला मतलब कैश में जाएगा, सेकेंड इफेक्ट डाल दिया। थर्ड एडजस्टमेंट बोला था अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज, मतलब 4,500 रुपए का असेट मैंने 1,500 में बेचा, तो मुझे तो पैसा मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब कैश किया, तो सेकेंड इफेक्ट मैंने कैश के डेबिट में डाल दिया। अब चौथा एडजस्टमेंट मेरे को बोला 1,000 रुपीज वेर डिस्काउंटेड प्रोवाइडेड बाय क्रेडिटर, यानी जब मैं क्रेडिटर को पैसा देने के लिए पहुंचा तो क्रेडिटर ने मुझे 1,000 रुपए का क्या डिस्काउंट, तो क्रेडिटर मेरा था 35,000, देने के लिए पहुंचा तो 1,000 रुपए क्या हो गया, कम हो गया, तो 34,000 हो गया। उसके बाद द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,500, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी लिख दिया। क्लियर। इसके अलावा क्वेश्चन में देखो डेटर मेरा सॉर्ट आउट हो चुका है। जब मैं डेटर कर चुका तो आरडीटी का सेकेंड इफेक्ट आएगा क्या, नहीं, पहला चीज। अब मेरे पास बचा क्या, बैंक लोन, तो उस बैंक लोन को मुझे डायरेक्टली सेट ऑफ करना पड़ेगा, डायरेक्टली मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा। कोई तकलीफ, चलो टेक द टोटल 52,500, क्या आएगा 52,500, चेक करो 500 12 कैरी 1, 52,500। सेकेंड इफेक्ट डालना है, रियलाइजेशन के डेबिट में कैश का नाम आया, रियलाइजेशन के डेबिट में कैश का नाम आया, तो कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन का नाम आएगा। रियलाइजेशन कितना, 52,500, दैट्स इट। डिफिकल्टी इतने में कोई तकलीफ नहीं। मेरे पास टोटल 5 असेट्स थे, जिसमें से मैंने 4 असेट्स ऑलरेडी कर दिया, क्योंकि मेरे पास अभी भी फर्नीचर बचा हुआ है। अब इस फर्नीचर का करना क्या है, मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है, और इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन आवर अजम्पशंस कि हम क्या करते हैं। तो पहला अजम्पशन यह है कि हम फर्नीचर को बेच दें, दूसरा अजम्पशन यह है कि या तो फर्नीचर को टेक ओवर कर दे। दोनों ही कंडीशन क्या होगी, राइट होगी। अगर आप बेचते हो तो कैश अकाउंट में डालोगे, और अगर आप उसको टेक ओवर करते हो तो सीता और गीता में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, टेक इट ओवर कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है। क्लियर। तो यहां पर लिखूंगा बाय सीताज कैपिटल अकाउंट और बाय गीताज कैपिटल अकाउंट। कोई तकलीफ। और यहां पर क्या करूंगा, फर्नीचर लिख देता हूं, ताकि मालूम पड़ेगा क्या है, फर्नीचर को टेक ओवर किया है। 14,000 है, तो 14,000 डिवाइडेड बाय 5, 14,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, तो 4,800 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 से किया तो 2,800 आ जाएगा, हाँ है ना। और मल्टीप्लाइड बाय 4 करो तो 00, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 1 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, चेक करो इतना आ गया। अब रियलाइजेशन के क्रेडिट में सीता और गीता का नाम आ गया, तो सीता गीता के डेबिट में किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन। कोई तकलीफ। फिर से मैं कह रहा हूं, फर्नीचर हम टेक ओवर भी कर सकते हैं, रियलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं रियलाइजेशन करता हूं तो मुझे क्वेश्चन में बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोला है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं उसे सोल्ड ऑफ करूं या तो टेक इन ओवर करूं। सोल्ड ऑफ करूंगा तो कैश में लिखूंगा, और टेक इन ओवर बोलेगा तो पार्टनर्स में। तो मैंने यहां पर क्या किया, असेट्स को टेक ओवर अजम्पशन ले लिया। क्लियर। इतने में डिफिकल्टी नहीं। वापस मैं बोल रहा हूं,
क्वेश्चन में सबसे पहले सिंपल सबसे इजी सम डिसोल्यूशन का होता है, क्योंकि इसमें सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी को पहले डिस्पोज करना है। अगर एसेट आपका डेबिट में आप ट्रांसफर करते हो तो बेटा उसका टेकन ओवर, उसका पेड ऑफ, उसका रियलाइजेशन सब क्रेडिट में आएगा। लायबिलिटी आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट में डाल रहे हो, तो उसका पेड ऑफ, उसका टेकन ओवर सब डेबिट में आएगा। और उसके बाद जो असेट्स और लायबिलिटी बच गई, अगर लायबिलिटी बचती है तो उसको पेड ऑफ समझने का, लेकिन अगर असेट बचता है तो उसको टेकन ओवर समझ के उसको सेट ऑफ करने का। क्लियर? इसके अलावा क्वेश्चन में मुझे कुछ भी बोला नहीं है। अब मुझे इसको क्या करना है, टोटल करना है, टैली करना है। तो सबसे पहले टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड, डेबिट साइड का टोटल करो। तो यहां पर लास्ट में 500 आ गया, 5 + 2 7, 2,17,500, 2,17,500। 24,37,000। अब यहाँ पर देखो टोटल करो क्रेडिट साइड का, सर 37 आएगा। कितना बड़ा है, 2,43,700। क्रेडिट का बड़ा है 2,43,700। 2,43,700, 2,43,700। कोई तकलीफ? उसमें से डेबिट वाला टोटल माइनस करो। 2,43,700 में से डेबिट का टोटल माइनस करो, 2,17,500, 26,200। समझा? तो यहां पर डिफरेंस आ गया आपका 26,200। कोई समझा? अच्छा, ये डेबिट में आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद किस में बटेगा, ये सीता में भी बटेगा और गीता में भी बटेगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 26,200 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 are 25 कैरी 1, 5 2 are 10 कैरी 2, 5 4 are, तो 5240 गीता का आ गया। अब मल्टीप्लाइड बाय 4 करता हो तो 4 4 are 16 कैरी 1, 9 4 5 are 20, तो 20,960 किसका आ गया, सीता का। अब ये डेबिट में आया तो उसको सेकेंड इफेक्ट कहां डालोगे आप लोग, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखोगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तकलीफ, ब्रॉड फॉरवर्ड। इसके अलावा 20,960 एंड सेकेंड 5240। टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स, आपको टोटल मिलेगा। चेक करो कौन सा साइड आपके लिए बड़ा है। तो सबसे पहले यहां पर 1 लाख दिख रहा है, 1,11,000, 1,17,600 है ना। सीता का कितना आ रहा है, 1,17,600। क्रेडिट देखोगे तो यहाँ पर 1,10,000 दिख रहा है ना, 1,10,960। तो पहले आपको टोटल पता होना चाहिए। अब आप क्या करो, डेबिट का टोटल बड़ा है तो 1,17,600, 1,17,600। डिफरेंस कितना देखो जरा, माइनस करो 6,640, तो 6,640। गीता का टोटल करते हैं तो गीता का देखो क्रेडिट साइड बड़ा है, 45,250, 240, 45,240। तो डेबिट का टोटल करो कितना आएगा, 3। यहां पर एक लास्ट, जब आपका सम पूरा खत्म हो जाएगा ना तो हम लोग ने एक अजम्पशन लिया था, पता है वो अजम्पशन क्या था हमारा, फर्नीचर टू बी शुड बी टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। तो यहां पर एक नोट लिख देने का, नोट नंबर 1, it is assumed that furniture is taken over by both partners, ठीक है, at book value। अब रेशियो तो उनका वही रहेगा ना। ये assumption is very well। मैंने क्या बताया, अगर हम उसको कैश में अज्यूम करेंगे तो इधर कैश लिखेंगे,
कैश लिखोगे तो भी आपका बैलेंस ये कैश अकाउंट टैली होने वाला है, लेकिन अगर आप इसको पार्टनर्स के जैसा अज्यूम करोगे तो भी आएगा। और तीसरा अजम्पशन कोई कोई क्या करता है, इट इज अज्यूम दैट फर्नीचर इज नॉट रियलाइज एट बुक वैल्यू या इट इज रियलाइज एट जीरो वैल्यू या नील वैल्यू, ऐसा भी अजम्पशन होता है कि इसका मतलब फर्नीचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो पहला या तो उसको रियलाइज करो, दूसरा या तो पार्टनर्स टेक ओवर करो, और तीसरा अजम्पशन रहता है कि फर्नीचर को रियलाइज करने पर 1 रुपया भी मिला नहीं है। ये 3 अजम्पशन है, तो आप उसमें से कौन सा अजम्पशन रखते हो वो नोट जरूर लिख देना। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, लायबिलिटी जिस तरीके से लायबिलिटी हम लोग पेड ऑफ कर देते हैं बिना बोले, उसी तरीके से अगर असेट कोई बच जाता है तो उसको क्या करने का, पार्टनर्स में टेक ओवर कर देने का। पार्टनर उसको क्या करेंगे, अपने रेशियो में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते समय याद रखो उनका रेशियो ही अप्लाई किया जाएगा। क्लियर? और उसके बाद आपको पूरी बैलेंस शीट को टैली करने का है। पार्टनर्स कैपिटल में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा 40,850 उसको आपको ट्रांसफर करना है। मतलब इस यहाँ पर कैश अकाउंट का टैली करते समय, पार्टनर्स कैपिटल को टैली करते समय सीता से पैसा लेना है और गीता को पैसा देना है, तब जाके हमारा कैश अकाउंट आपस में क्या होगा, टैली होने वाला है। क्लियर? तो जो अजम्पशन आप लेने वाले हो असेट से रिगार्डिंग, वो असेट्स के ऊपर आप क्या करने का, नोट जरूर लिख देने का, अदरवाइज वहां पर गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। और लेकिन अगर आप एक नोट लिख देते हो, एक सिंगल सेंटेंस लिख देते हो, तो आपका काम वहां पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर?